एग्जाम गुरु पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब बच्चे? एक बार जल्दी से प्यारा सा कमेंट करेंगे। और बस आपका तैयारी का कह सकते हैं अंतिम समय चल रहा है। आप सब रिवीजन बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। जो कमियां हैं थोड़ी बहुत बची कुची उन पर भी आप सब लोग काम कर रहे होंगे। तो फाइनल बस आपके 10-12 दिन यहाँ से बचे हुए हैं। आई थिंक अब ऐसे कह सकते हैं कि मात्र जो है 10 दिन ही बचे हुए हैं। और आपका 23 अगस्त से आपके एग्जाम भी शुरू हो जाने हैं। तो सबको नमस्कार, सबको भाई गुड आफ्टरनून। जल्दी सब बच्चे आ जाओ। निखिल कुमार, अमित पाल, ओके, ऋतु मौर्य, क्रांति गंगवार, संगीता राठौर, ओके, राखी मौर्य। तो फटाफट से हमारा जो टॉपिक है बच्चे, कौन सा पढ़ना है हम लोग को? आज हमको पढ़ना है एलसीएम एंड एचसीएफ। टॉपिक छोटा सा ही है और जितने तरह के क्वेश्चन होते हैं कोशिश करेंगे हर टाइप का जो है सवाल आपका यहाँ से हो जाए चीजें। चलो, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। आ जाओ सब बच्चे फटाफट से। तो एक तो है बट जैसे अक्सर एग्जाम में 2018 हो, 2019 वाला जो एग्जाम हो, या फिर कोई सा भी एग्जाम हो, आजकल एसएससी जीडी का हो, तो उसमें क्या है ना, एक का सवाल जो है बहुत बेसिक सा, एलसीएम निकालना या एचसीएफ फाइंड आउट करना, वो डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे बच्चे। इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा कर है, 1020, 850 और 1156। ठीक है, 1020, 1020, 850, 850 और 1156, इसका आपने एचसीएफ बनाना है। 1156 है, इसका आपने एचसीएफ बनाना है। तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा ये हम लोग देखेंगे। अगर इसको देखेंगे तो आपका 17 से कैंसिल कर लेते हैं। 17 छक्का 102, 60 आ जाएगा। 17 पंजे 85 आ जाएगा। ठीक है, 17 छक आपका 102 आ जाएगा और बचेगा कितना आपके पास? 17 अट्ठे 136 हो जाएगा। ये बनेगा। इसके अलावा ये किससे कैंसिल हो जाएगा? 2 से बेटा और कैंसिल होगा। 2 30 आएगा, 2 से 25 आ जाएगा और 2 से आपका 34 आ जाएगा। अब ये तीनों किसी नंबर से कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब होता है वो, एचसीएफ का मतलब होता है वो संख्याएं लेनी है इसके अंदर जो इनसे सभी संख्याएं आपकी कट गई हैं। 17 से तीनों संख्याएं आपकी देखो कटी हैं, 2 से भी तीनों संख्याएं आपकी कटी हैं। यहाँ से कितना एचसीएफ आएगा? 17 × 2 यानी कि 34 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 34 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या बनाना है? इसमें आप देखो, ये 2023 एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपका ये पुराना क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है बच्चे, एलसीएम एचसीएफ भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो मैंने एक दो सवाल रखा हुआ है जिससे आपको रिवीजन टाइप में चीजें हो जाए। हालांकि आप सब बच्चे निकाल सकते हो। 3 संख्या दे रखी हैं, 120, 240 और 480। 120, 240 और 480, इसका क्या फाइंड आउट करना है? इसका आपने एलसीएम बनाना है। तो एलसीएम बनाना है, बड़ा सिंपल सी बात है। देखो, एलसीएम का मतलब होता है इन तीनों से संख्याओं से डिवाइड हो जाए, छोटी से छोटा नंबर तो इन तीनों से कट जाए। तो इसमें 480 आंसर होगा। आप चाहो तो निकाल सकते हो। 120 से भी तीनों नंबर कैंसिल होंगे तो डायरेक्टली एक बार में भी कैंसिल कर सकते हो, करना चाहो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये इस तरह से आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 120 दूनी 240, 240 दूनी 480। तो आप बेटा अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मैंने तो 120 से डायरेक्टली जो है 120 से डायरेक्टली कैंसिल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चे? इसमें ऐसा है कि जैसे एलसीएम आपका फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न। तो भिन्न का एलसीएम निकालना और भिन्न का एचसीएफ निकालना, तो ये सब चीजें आपने सीख रखी हो। हम लोग यहाँ पर केवल रिवीजन कर लेके इकट्ठे हुए हैं। 2/5, 2/5, 2/5। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 4/15 और नेक्स्ट नंबर है आपके पास 6/25। इसका हमें एलसीएम निकालना है। इसका क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बनाने के लिए बच्चों करना क्या है? सिंपल सा प्रोसेस है। एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर का निकलेगा एलसीएम, ऊपर क्या निकलेगा? ऊपर का एलसीएम निकलेगा। और नीचे का क्या निकलेगा आपका? नीचे का आपका इसका निकलेगा एचसीएफ, इसका निकलेगा आपका एचसीएफ। तो
ऊपर एलसीएम कितना आएगा, देखो 2 का 4 का और 6 का, 2 का 4 का और 6 का जो है एलसीएम निकाल लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 12। ठीक है, एचसीएफ देखो 5, 5, 15 और 25। इसका एचसीएफ निकालेंगे बच्चे तो एचसीएफ देखो ये तीनों जो है किस नंबर से कैंसिल होंगे, 5 से। एचसीएफ आपका 5 आ जाएगा यहाँ से। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? तो आपका ऊपर का आंसर ऊपर लिख दो, यानी ऊपर वाली संख्याओं का आंसर तो उसका 12 आया एलसीएम, नीचे 5, 12/5 आंसर होगा, 12/5। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से करो। ये भी बेटा इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें एचसीएफ आपसे निकलवाया है, इसमें एचसीएफ आपसे निकलवाया है। सबको गुड आफ्टरनून। इसमें आपसे एचसीएफ निकल पाया है। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में आप ऊपर की संख्याओं क्या निकालेंगे एचसीएफ। आज 2-3 दिन से मेरा थोड़ा गला दिक्कत कर रहा है, बहुत समय बाद, चलो कोई नहीं। तो उसमें एचसीएफ निकालना है 3/4। तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत सी हो रही है, तो थोड़ा ऐसा मत सोचिए शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है। 3/4, 5/7, और हमें किसका निकालना है 7/9, और एक नंबर हमारे पास और है कितना 1/12। हमें बच्चों इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है एचसीएफ यानी कि मासा। तो आपको पता है कि ऊपर की संख्याओं क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका एचसीएफ। ठीक है, और नीचे की संख्याओं क्या निकलेगा, इनका निकलेगा एलसीएम। तो आपको पता है देखो 3, 3, 5, 7, 1। इसका अगर आप एचसीएफ बनाओगे ना, इसका एचसीएफ तो 1 आएगा। क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि इसमें चारों के चारों नंबर है केवल आपके 1 से ही डिवाइड होंगे, एचसीएफ यहाँ पर 1 होगा। चलो 4 का, 7 का, 9 का और 12 का, इसका एलसीएम बना लेते हैं। तो चारों नंबर तो किसी नंबर से कैंसिल होंगे नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 दूनी 4 होगा, 7 आपका ऐसी रहेगा, 9 आपका ऐसी रहेगा, और 2 से 6 आपका आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, 4 से भी डायरेक्टली कर लो, ज़्यादा बेहतर है। 4 1 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर, 7 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, और 4 3 जा आपका 12 हो जाएगा। अब ये दोनों होंगे तो 3 से कर लो, 1 7 3, 3 से आपका 9 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। 4 3 12 होगा, 12 7 84, और 84 की गुणा इससे करनी है तो 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 252। ठीक है, तो आपका ऊपर आ रहा है कितना आंसर बना रहा है एचसीएफ, नीचे आ रहा है 252। ये आप लगा दो, अंश बटे हर 1/242 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अब कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे होते हैं डेसिमल वाले। डेसिमल का मतलब जानते हो बच्चे, डेसिमल जानते हो सब बच्चे, डेसिमल का मतलब दशमलव संख्याओं का। तो कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को आसानी से, दशमलव संख्याओं का। बनाओ बेटा क्या आंसर होगा इसका। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्या है 0.25, 0.25 और 2.08, 8.1। इसका क्या बनाना है, इसका बनाना है आपको क्या एचसीएफ बनाना है, मासा बनाना है। पहली चीज तो देखो डेसिमल के बाद के जो डिजिट है वो इक्वल कर लो। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ पे लगा लो 0। अब हर जगह पे 2-2 अंक आपके हो गए, 2-2 अंक आपके हो जाते हैं। अब किस तरह से करना है कर लो फटाफट से। इसको 25 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए 208, और इसको लिख लीजिए 810। हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब है इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। बताओ बच्चे क्या कॉमन यहाँ पर होगा, क्या कॉमन होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो ये तीनों के तीन नंबर किसी मतलब वैसे तो कटेंगे अलग अलग, लेकिन तीनों ऐसी कोई नंबर नहीं है जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो अगर 5 से करोगे तो ये दोनों होंगे, है ना, 2 से करोगे तो ये दोनों होंगे। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे सबके सब नंबर डिवाइड हो जाए। ऐसी कंडीशन में एचसीएफ 1 होता है। कितना 1 होता है। लेकिन आपको पता है 1 तो आंसर होगा नहीं बच्चों, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है। तो डेसिमल एक तो अंक है ही, एक जीरो लगा लो, ये हमारा आंसर होगा 0.01 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ सारे बच्चे। हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा बच्चे, बस चीजें कम समय में करते रहो रिवीजन फटाफट से।
देखो आज के बाद आपका कौन सा टॉपिक रह जाएगा, एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रह जाएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रह जाएगा, मेंसुरेशन रह जाएगा और नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, ये 3 टॉपिक हैं। जल्दी ही कोशिश करेंगे, आज 12 है, 12 3 15 हो जाएंगे, चीजें जल्दी हो जाएंगी। नंबर सिस्टम भी ज्यादा लंबा नहीं कराना है, बस काम की चीजें करवानी है उसके अंदर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये तो करना है ना, 6 करना है ना, 6 करो। इसमें आपको एलसीएम बनाना है, इसमें आपने एलसीएम बच्चे बनाना है, इसमें आपने एलसीएम बनाना है बच्चे। 3.6, 3.6, 1.8 और किसका 0.144, इसका क्या बनाना है, इसका आपने एलसीएम बनाना है, इसका आपने एलसीएम। देखो यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको लिख लो ऐसे करके, 2 अंक और लगा लो। यहाँ पर देखो 2 अंक और लगा लो, यहाँ पर 0.144, अब ठीक हो गया। इसको 3600 मान लीजिए, इसको 1800 मान लीजिए और इसको आप 144 मान सकते हो। चलो फटाफट से कर लेते हैं, कैंसिल कर ले। एलसीएम पूछा है तो पहले तीनों नंबर किससे होंगे, 18 दूनी से 36, 200 आ जाएगा, 18 एकम 18, 100 आ जाएगा, 18 अट्ठे 144। तो 4 से फिर से कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 50 आ जाएगा, 4 से आपका 25 आएगा, 4 से 2 आएगा। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों के तीनों नंबर को डिवाइड कर पाए, तो आपको वही लेने होते हैं जिससे सभी नंबर डिवाइड होते हैं। तो 18 इंटू कितना 4, यानी कि 72 आंसर होना चाहिए था, लेकिन डेसिमल में मिस्टेक हो गया क्या। 3.6 से 1.8 है, 1800 हो जाएगा, 36, 18 का 18, 144, तो 72 बनना चाहिए। कहीं मिस्टेक कर दिया मैंने क्या। अठारह से कैंसिल हमने पहले किया है इसको, 18 से कैंसिल करेंगे, 2 बार में आएगा 200 आ जाएगा, 1 बार में 100 बनेगा, 18 से 8 बार में आपका 144 बनेगा, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 18 चौक 72 आना चाहिए ना। 3600 आगे एलसीएम है, ओ यार सॉरी, इसमें बनाना क्या है हमें बेटा, एलसीएम बनाना है। हम क्या बना रहे हैं, एचसीएफ बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एचसीएफ। निकालना बेटा क्या है, इसमें एलसीएम बनाना है। मैं वही तो कहूँ, कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो एलसीएम बेटा आगे भी तो कैंसिल करेंगे, आगे और कैंसिल करो। अगर 25 से कर लेते हैं, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, 2 बचेगा, 2 से और कर लो, इस तरह से आपका बन जाएगा। तो आपका सिंपल सा देखो, 25 दूनी 50, चौका 200 और 200 ही गुणा करेंगे 18 से तो 3600 हो जाएगा। और 3600 का मतलब डेसिमल लगेगा 3 के बाद, 3.600 यानी 3.6 आंसर होगा, 3.6 आंसर होगा। हाँ एलसीएम बनाना है उसमें, सही है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। आप सबको याद होगा बच्चे, जिसमें n1 इंटू n2 यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा, यानी n1 इंटू n2 इज इक्वल टू होता है बच्चे एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो होता है। तो n1 इंटू n2, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसी पर आपका ये आधारित क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब ये आपको बताना है। और इसमें बच्चे दे रखा है एलसीएम दे रखा है कितना, एलसीएम 40 है और एचसीएफ बेटा इसमें 8 है। 8 से 8 चौक 32 यानी कि 320, 320 इसका आंसर हो जाएगा। n1 इंटू n2 इज इक्वल टू 320 होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 करो जल्दी से फटाफट से। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बच्चों बात करेंगे, इसमें क्या है देखो, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का, ये भी क्वेश्चन है उसी टाइप का, ये भी क्वेश्चन है बच्चे। क्या कर सकते हैं बताओ इसमें। इसमें देखो क्या है, दूसरी संख्या पूछी है, n1 इंटू n2, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये होता है बच्चे। n1 कितना लगा दें, n1 आपको लगा ले कितना है 54 है,
N1 कितना 54 है, और N2 आपको बनाना है, N2 आपको बनाना है। एलसीएम, एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका 3024 है, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 6 है। तो 6 से कैंसिल करो 9 बार में, से 9 बार में कैंसिल करो, 9 से 9 तियां 27, 3 बचेगा, 9 27 और 9 चौक 36 बच्चे। N2 यहाँ से कितना आएगा, 334 आंसर होगा, 334 यहाँ से आंसर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाओ, फटाफट से बनाओ भाई, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चलते रहो, सुपर फास्ट चलो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करेंगे तो इसमें क्या है, कह रहे हैं एलसीएम जो है, एलसीएम एचसीएफ का 15 टाइम्स है, 15 गुना है, ठीक है। और इसमें एचसीएफ और एलसीएम का जो टोटल है वो आपका 112 है। एक संख्या 49 है, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है, कैसे करके बनाओगे। देखो एक तरफ लिख लो एलसीएम और एक तरफ एचसीएफ। इतना मान लीजिए एचसीएफ है मान लो x, तो ये हो जाएगा 15x, है ना बच्चों। तो ये कितना गुना है, एलसीएम आपका एचसीएफ का 15 गुना है, अगर ये x होगा तो ये 15x हो जाएगा। भाई दोनों का टोटल 15x प्लस x, दोनों का टोटल जो है वो आपका दे रखा है 112। तो आपका 16x बच्चे यहाँ से हो जाएगा 112, 16 से कैंसिल करोगे 7 बार में, x बच्चे यहाँ से 7 आ जाएगा। x जैसे ही 7 आ गया इसका मतलब एचसीएफ तो 7 हो गया। एलसीएम इसको देखो यहाँ पर 15 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 7 की, तो एलसीएम आपका 105 हो जाएगा। क्या सब बच्चे इस बात को समझ पाए। तो हमें निकालना क्या है, N1 इंटू N2 बना लो, इज इक्वल टू क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना बच्चे, यही तो मतलब है। N1 हमारे पास कितना दे रखा है, ये आपका 49 है, और N2 आपने बनाना है, और एलसीएम बेटा आपका आया है 105, और एचसीएफ कितना आया है आपका 7 आया है। तो आपका 7 से कैंसिल करो 7 बार में, 7 से फिर से कैंसिल करो, आपका 15 आ जाएगा। N2 यहाँ से आपका 15 आएगा, N2 यहाँ से आपका 15 आएगा। बताओ सब बच्चे, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, मैंने पहले भी बेटा आपकी जो ऑफलाइन सीट है उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, शायद सिमिलर नहीं है, थोड़ा चेंज है, मतलब नंबर्स चेंज है, बाकी सब कुछ सेम होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, और ये भी देखो जाना पहचाना सवाल है भाई। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, दो संख्याओं का योग 15 है, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है 18 और 3 दे रखा है, आपसे व्युत्क्रमों का योग, ठीक है, रेसिप्रोकल सम बताना है। तो कैसे बनता है, इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी, इसकी ट्रिक बहुत शानदार सी बताई हुई है। क्या ट्रिक बताई हुई है, ऊपर आपका योगफल आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, और नीचे आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। टोटल कितना है बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ, आप कहेंगे सर 15 है, तो एलसीएम आपका 18 है, और एचसीएफ आपका 3 है, 3 से 5 बार में कैंसिल होगा, तो 5/18 आंसर होगा, 5/18 आंसर होगा। बताओ याद है सब बच्चे, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। अब आ जाओ रेशियो वाला, देखो ये आपका यूपीएसआई क्वेश्चन है डाला हुआ मैंने आपको, करो भाई जल्दी से। इस क्वेश्चन की बच्चे बात करेंगे तो क्या है, बिना पेन का क्वेश्चन है बेटा ये भी, चीजों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है, लास्ट टाइम चल रहा है, नया पढ़ने की कोशिश करो मत, जो आपके पास है उसी का इस्तेमाल करो। देखो एक सिंपल सी बात है, आपने लगभग 1 साल 2 साल 6 महीने 8 महीने से हर अस्त्र शस्त्र को इकट्ठा किया है, आपने उसकी प्रैक्टिस की है। अस्त्र शस्त्र से मतलब ये है कि आपने बुक से पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सीट से पढ़ा है, जो भी आपने अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किए हैं उन्हीं अस्त्रों शस्त्रों का भाई इस्तेमाल करो ये इसी समय में। अब नया आप मान लीजिए सीखोगे, नया अस्त्र का नया शस्त्र ढूंढोगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को बच्चे करेंगे तो क्या है, सिंपल सा, देखो डर सबको लग रहा होगा, किस किस को डर लग रहा है भाई एग्जाम को लेकर, बताओगे जरा, मैं देखना चाहूंगा कौन कौन बच्चा ऐसा है जो निडर है। दो संख्याओं का रेशियो, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, 2:3।
आपका एचसीएफ दे रखा है 15, तो मैंने कहा इसको 2x लिख लो, इसको 3x लिख लो। आपको क्या बनाना है, अब क्या बनाना है, एचसीएफ गिवन है तो एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ बना लो। एचसीएफ होता है कॉमन, एचसीएफ होता है कॉमन, और एचसीएफ दिया कितना है आपका 15 दिया हुआ है, तो एचसीएफ आपका 15 दिया हुआ है, एचसीएफ 15 है। अब आप कह रहे हैं एलसीएम बता दो। एलसीएम बेटा देखो पहली चीज तो ये है कि दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो ये है कि 15 का मान यहाँ पे रखो, 15 दूनी 30, एक संख्या 30 हो जाएगी, 15 तिया 45, एक संख्या 45 हो जाएगी, उसका आप एलसीएम निकाल सकते हो। एक तरीका ये है इन्हीं का एलसीएम निकाल दो फिर एक्स का मान रख दो। एलसीएम में क्या होता है, पहले कॉमन लेते हैं, जैसे एचसीएफ में तो कॉमन होता है केवल, आपका एचसीएफ में कॉमन होता है, फिर बाकी जो बचे जा रहे हैं तो 3 दूनी 6, ये बनेगा। ये आपको बनाना है 6, तो x की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 छक कितना हो जाएगा आपका 90 आंसर होगा 90। किस किस को डर लग रहा है, किस किस को डर लग रहा है बच्चे? हाँ जी, कब आपने कमेंट किया, एक बार चेक करूं जरा। अब की अभी कर लो सर एग्जाम, बहुत डर लग रहा है। जिसने पढ़ा होगा उसे डेफिनेटली डर लगेगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो डराने के लिए जाएगा आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। देखो जैसे आप, मैंने कहा ना पहले भी मैं आपसे कहता रहा हूं कई बार। पियो पियो डर खत्म, सर डर तो कॉमन है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, डर सबको लगेगा, वही मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपका एचसीएफ दिया हुआ है, इसमें एचसीएफ दिया हुआ है और संख्या बनानी है। मैं इसलिए पूछ रहा था ये चीज कि ऐसा ना आप कहीं सोच रहे हो हम ही को डर लग रहा है, सबको डर लग रहा हो, जिसने पढ़ाई करी होगी, जिसने स्टडी करी होगी, सबको डर लग ही रहा होगा। इसमें देखो रेशियो है 5:9 है बच्चे, 5:9 है। एक नंबर 5x बनेगा, दूसरा नंबर 9x बनेगा। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एलसीएम दिया है, तो एलसीएम यहाँ से कितना होगा, x होगा, और 9 पंजे 45 होगा, तो एलसीएम आपका 45x होगा। और ये कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 405, 405। 9 से 5 बार में कैंसिल करेंगे, 9 से 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 5 से 9 बार में कैंसिल करेंगे। x की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 9 आएगी तो 9 से 5 बार में आपका ये 45 होगा, 9 से 5 बार में ये 45 होगा, 9 से 9 बार में आपका ये 81 होगा। इस तरह से आपका ये संख्या हो जाएगी 45 और 81। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 ने 45, 9 ने 81, 45। हाँ बी वाला ऑप्शन है तो यार, चलो ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान रखना भाई, समय पे थोड़ा ध्यान रखना, घंटी वंटी कैसे बजती है बजाने की कोशिश मतलब सही तरीके से कर लेना। चलो क्या हुआ? ऑफलाइन वाले बच्चे भैया आज मत आइयो, हमारा डीआईवाई बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर ही प्रेशर चल रहा है भयंकर वाला। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चों आपका वेडनेसडे को आना, ठीक है। डीआई में थोड़ा सा अभी सही से कंप्लीट टाइप नहीं हो पाई है डीआई आपकी, तो अभी एक काम करो बेटा, पॉलिटी जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो पॉलिटी रिवाइज करके आना। मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने मैटर आपको दिया हुआ है उसको करके आना, तो मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर लेंगे, आगे पॉलिटी को रिवाइज कर लेंगे, या मैं अनुच्छेद वगैरह कुछ क्वेश्चन टाइप करके ले आऊँगा, वो आपको परसों करवा दूंगा, वेडनेसडे को डीआई करवा दूंगा, जो आपको जिग जैग वाली डीआई बोल रहे थे वो वाली डीआई करवा दूंगा, ठीक है। बाकी एक आध दिन और बुलाएंगे आपको, बाकी चीज़ें आपकी हो ही चुकी हैं, तो बाकी रिवीजन भाई करते रहो। बनाओ बेटा क्या आंसर होगा इसमें? बच्चे कहाँ गए भाई सब आज? एलसीएम एचसीएफ तो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, कोई सा एग्जाम में क्वेश्चन आया ना इस बार। चलो इसमें 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं। सब बच्चे हैं ना ऑफलाइन वाले, क्रांति राखी वगैरह, ठीक है। तो क्लास वेडनेसडे मैं मैसेज डाल दूंगा, मैं खुद ही कॉल करके बता दूंगा आपको, वेडनेसडे को वैसे आना है, कल मत आना, आज कल मत आओ।
5 घंटियां और महेंद्र से बोल देना 9 बजे सुबह बजती हैं, 12 सेकंड, 12 सेकंड, 18 सेकंड। और जो समस्या है, जिससे लग रहा है कोई दिक्कत है, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। 12, 18, 24, 36, 12, 24, 12, 18, 24, 36 और 45 भी दिया हुआ है। इतने सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो सिंपल सा वही निकालना होता है एलसीएम। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 180 एलसीएम आ जाएगा इसका। नहीं, 45 से दूनी 90, दूनी 180, 36 पंजे हो जाएगा 24। नहीं नहीं नहीं, 60 आ रहा होगा। चलो चेक कर लेते हैं। इससे कैंसिल कर ले इसको 6 से, नहीं 6 से 3 से कर लेते हैं पहले। 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 आपका 12 हो जाएगा, 3 आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, शायद 360 आ रहा है बच्चों, बताओ जरा। 360 आ रहा होगा, है ना? 360 ही आ रहा होगा। चलो, तो एलसीएम बना लो, 360 आपका एलसीएम आ जाएगा। लिख दूं डायरेक्टली, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो एलसीएम आप निकाल लेना। चलो मैं कर ही देता हूँ, वरना बच्चे का सर ने कराया नहीं। 2 से 2 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 से 6 बार में जाएगा आपका। ये 15 आपका ऐसी रहेगा। फिर इससे 2 बार में कर सकते हो, 2 से 1 बार में, 3 आपका ऐसी रहेगा 2 बार में और 3 बार में। अब आप जो है 3 से कर सकते हो। 3 से करोगे आपका 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, दूनी 60, दूनी 120, तियाँ 360। तो 360 सेकंड में आंसर आएगा। 360 सेकंड आएगा। इसको मिनट में चेंज करोगे, 6 मिनट का आपका ये बनेगा। 6 मिनट का ये बनेगा। तो 6 मिनट का मतलब सिंपल सा हो गया, बहुत आसान सी अप्रोच हो गई। 6 मिनट का मतलब हो गया आपका सुबह 9 बजे अगर एक साथ बजी हैं, तो अगली बार जो है 9 बजकर, सुबह 9 बजे बजी हैं, तो 9 बजे प्लस 6 मिनट, तो जो आपका आंसर बनेगा वो 9 बजकर 6 मिनट हो जाएगा। 9 बजकर 6 मिनट आपका आंसर होगा, सुबह 9 बजकर 6 मिनट। ठीक है, चलो। ठीक है, जीएस में है सर, क्या बोल रहे हैं राखी? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये भी क्वेश्चन बेटा आपका इसी पैटर्न पर बेस्ड है। ये भी क्वेश्चन आपका इसी पैटर्न पर बेस्ड है। ये भी क्वेश्चन आपका इसी पर बेस्ड है। एबीसी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। एबीसी को एक चक्कर पूरा करने में 6 मिनट, 8 मिनट और 3 मिनट का समय लगता है। 6 मिनट, 8 मिनट और 3 मिनट। 6 मिनट, 8 मिनट और 3 मिनट का समय लगता है। तो वही है कि 5 बजे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो आरंभिक बिंदु पर दोबारा किस समय मिलेंगे? तो वही है सेम रिपीटेशन वाला। तो इसमें भी एलसीएम निकालो। एलसीएम इसमें 24 आ जाएगा। एलसीएम इसमें क्या आएगा? 24 आएगा। और मिनट है तो आपका ये मिनट में हो जाएगा। समझ गए? 24 मिनट। तो अगर सुबह मतलब जो है 5 पीएम पर एक साथ शुरू करें हैं, अगर 5 पीएम पर एक साथ शुरू करें हैं, 24 मिनट बाद फिर से जो है एक दूसरे से मिलेंगे, तो हो जाएगा कितना आंसर आपका? 5 बजकर 24 मिनट पीएम। ठीक है, शाम का। ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। आज बच्चे है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। कुछ एलसीएम ऐसी आता होगा शायद। 3 घंटियों का एक साथ बजना शुरू होता है। सेम क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है देखो इसमें, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजती है, ये आपसे पूछा गया है। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजती है? 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड। 8, 10 सेकंड, 8, 10, 12। तो यहाँ पर भी एलसीएम जो निकालोगे आपका 60 आ जाएगा। 60 आएगा ना? ठीक है, 12 पंजे 60 और नहीं नहीं 60 नहीं आएगा, 120 आ जाएगा। एलसीएम आपका 120 मिनट आएगा। एलसीएम तो निकाल ही लेंगे सारे बच्चे, इसको क्या दिक्कत है? एलसीएम आपका 120 मिनट आएगा। तो एलसीएम 120 मिनट आएगा, तो इसका मतलब हो गया सेकंड में है, इस सेकंड में तो सेकंड आ जाएगा आपका, सेकंड सेकंड आ जाएगा। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट होता है ना? 2 मिनट आपका बनेगा। कह 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगा, तो आपको बताया हुआ है बेटा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले तो आप काउंट कर लो कितना गैप आ जा रहा है। 2 से आपका 15 बार आपका आंसर बनना चाहिए, लेकिन एक बार ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि स्टार्टिंग का जो 2 बार बजने का होगा वो
स्टार्टिंग के 2 मिनट में 2 बार बजेगा। आगे जितने भी मिनट आएंगे आपके, उसमें क्या होगा, हर 2 मिनट में एक ही बार घंटी जो है बजेंगी। ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। चलो मैं ऐसा करूंगा, मैं आपको सीट में क्वेश्चन डाल के दे दूंगा, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है फालतू में मैं अपना सिर खपा रहा हूँ बैठ के। सिर खपाना बेवकूफ़ी है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि जब आपकी इंटरेस्टेड नहीं लगते हो, मेरे को लगता ही नहीं हो कि इंटरेस्टेड हो आप लोग। बाकी मेंसुरेशन वगैरह के मैं क्वेश्चन शीट में डाल के कंप्लीट कर दूंगा, कोई फायदा नहीं है मेहनत करने से यहाँ पर आपके लिए। एक कमरे की विमाएं 16 मीटर, 14 मीटर, 10 मीटर हैं। सभी आयामों को सटीक रूप से मापने के लिए सबसे बड़े संभावित पैमाने की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, 16 मीटर, 14 मीटर, 10 मीटर, सभी आयामों को सटीक रूप से मापने के लिए सबसे बड़े संभावित पैमाना। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको एचसीएफ निकालना होता है। इसमें आपको एचसीएफ निकालना होता है। देखो जहां भी कॉमन की बात होती है, बड़े से बड़ा पैमाना इस टाइप से, तो वहां पर क्या है, सिंपल सा आपको करना क्या है, एक ही तरीका लगाना है। एचसीएफ निकालो, 16 मीटर, 14 मीटर और 10 मीटर, 16 मीटर, 16 मीटर, 14 मीटर और कितना, 10 मीटर। यहाँ पर क्या निकलना है, इसमें एलसीएफ, एचसीएफ निकल जाना है। एचसीएफ तो ये तीनों तीनों किससे कैंसिल होंगे, 2 से। किससे होंगे, 2 से। ठीक है, तो 2 मीटर इसका आंसर होगा। 2 मीटर के काटे जाएंगे, 2 मीटर के इससे 5 काटे जाएंगे, इससे 7 काटे जाएंगे, इससे 8 काटे जाएंगे, इस तरह से कटेगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, 8, 16, 20, 32, इसमें क्या बनाना है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तुम लोग तो ऐसे बोल देते हो ना सारी चीजों के लिए, जैसे सारी चीजें हलवा हैं। 8, 16, 20, 32, 8, 16, 20, 32 देने के लिए क्या सारी चीजें आपको दे दी जाए कि भाई टीआई वगैरह ऐसी बना के दे दी जाए, छपी छपाई किताब से सीधे उल्टे सीधे क्वेश्चन डाल दिए जाए, तो क्या मतलब बनता है उस चीज का। किसी चीज को बनाने में भाई टाइम लग जाता है। तो इसमें क्या बनाना है, इसमें देखो पहले चीज तो देखो सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 8 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 32 से भी कट जाए। 8 से भी कट जाए, 16 से भी, 20 से, 32 से। सबसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो बतानी है। चाहो तो जो है इनसे डिवाइड करके देख लो, सिंपल सा जो ऑप्शन हो जाए सबसे छोटा वाला ऑप्शन वो टिक कर दोगे। अदरवाइज यहाँ पर एलसीएम बना लोगे, 4 से कैंसिल करो, 4 दूनी 8 होगा, 4 चौक 16 होगा, 4 पंजे 20 होगा, 4 से 8 बार में ये बनेगा। ठीक है, 2 से 1 बार में ये जाएगा, 2 से 2 बार में ये जाएगा 5, और 2 से 4 बार में जाएगा 2, 1, 1, 5 और आपका 2। 4 से 4 दूनी 8, दूनी 16, पंजे 80, दूनी 160, 80 दूनी 160 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन बढ़िया है, बताओ इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या देखो सिंपल सा 3, 12, 24 और 36 से विभाज्य। देखो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं ना आपके, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या बड़ी से बड़ी बता दो जो इनसे विभाजित हो जाए, 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से कर लेना। इन सब में क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, और एलसीएम से डिवाइड करना होता है। तो पहली चीज तो 3, 12, 24, 36, 3, 12, 24 और 36, एलसीएम तो भाई अब तो बना ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 72। जो भी एलसीएम आता है ना उसी से डिवाइड करेंगे, जो भी जितने भी अंकों की नंबर हो आपका, छोटा हो तो छोटा नंबर, बड़ा हो तो बड़ा। 3 अंकों की सबसे बड़ा नंबर की बात कर रहे हैं, उसी को डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल तरीका है, उसी को डिवाइड करो। तो 72 से डिवाइड करोगे तो 72 एकम 72 हो जाएगा, और कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा आपका 2 हो जाएगा। सही है।
और यहाँ पर आपका 9 आपने नोट कर लेंगे इस तरह से। अब देखो 72 से डिवाइड करो, 7 तियां 21, 7 चौक 28 ज़्यादा होगा तो 3 बार में कर दो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो यहाँ से 9 में से 6 माइनस होगा 3 आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस होगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 63 बच रहा है। 63 आपका बच रहा है। सबसे बड़ी संख्या पूछी, समझ में आ रहा है। तो देखो अगर मान लीजिए 999 को हमने डिवाइड करके देखा, तो जो संख्या 72 से डिवाइड हो जाएगी वो इन सब से डिवाइड अपने आप से हो जाएगी। तो ये तरीका होता है एलसीएम निकालकर ये चेक करने का कि उसको एक संख्या में कन्वर्ट कर दो और उससे भाग करके देख लो, अगर 72 से जो नंबर कटेगा वो इनसे भी कटेगा। तो 72 में पूरा पूरा नंबर नहीं कट रहा है, इसमें 63 आपके पास एक्स्ट्रा है, 63 एक्स्ट्रा इसमें से माइनस कर दो, 99 में से 63 माइनस कर दोगे तो वो नंबर जो है 72 से पूरा पूरा कट जाएगा, इनसे कटेगा तो इससे तो कट ही जाएगा चारों से। ये 6 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 9, तो 936 इसमें आंसर होगा, 936 इसमें आंसर होगा। चलो इसको बताओ क्वेश्चन नंबर 19 को क्या आंसर होगा। ठीक है, जोड़ने वाले में कंसेप्ट में क्या होता है, कई बार हम जोड़ते हैं इससे माइनस करके, तो जोड़ेंगे तो आपका पता है कि भाई ये सीधा 4 अंकों में पहुंच जाएगी, ध्यान रखना इस बात को। चलो क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। 19, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बारे में क्या बताना है, जिसे 47, 95 और 187 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष रहे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आपने ऐसा नंबर देखना है जिससे अगर आप 47 को डिवाइड करो, वही तो बोल रहे हैं 47 को डिवाइड करो, 95 को डिवाइड करो, या आप 187 को डिवाइड करो, तो आपके पास हर कंडीशन में जो रिमाइंडर है ना वो आपका शेष आ जाए। रिमाइंडर कैसा आ जाए, शेष मतलब सॉरी इक्वल आ जाए। तो चाहो तो भाई ऑप्शन से कर दो, ऑप्शन से करके देख लो, अदरवाइज क्या तरीका लगाएंगे, अदरवाइज तरीका होता है पहले इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस जो आ जाएगा, फिर इन दोनों का तीनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, उनका आप मासा निकालते हैं। अदरवाइज सिंपल तरीका ये है भाई, ऑप्शन से कर डालो, ज़्यादा उलझो मत चीज़ों में, सीधे ना उलझो मत चीज़ों में, आसानी से ऐसे ही कर डालो। कौन सा 4 से भाग करेंगे, 6 सत्ते 42 नहीं बचेगा, जितने बस कौन सा बड़े से बड़ा नंबर पूछा है, तो 8 देखो सबसे पहले 8 चेक कर लो इसमें, तो 8 पंजे 40, 7 होगा, 8 एकम 8 बचेगा, और अगर 8 से भाग करेंगे 8 एकम 8 7 बच जाएगा, फिर से 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, और इसमें 8 नहीं होगा, कौन सा हो जा रहा है 6 हो जा रहा है, 6 सत्ते 42 5 आएगा, 6 एकम 6 3 बचेगा, सत्ते 42 5 आएगा, 6 एकम 6 आपका 3 बचेगा, और ये 35 6 पंजे 30 5 बचेगा, 6 3 18 नहीं बच रहा, 4 आई थिंक आंसर आ रहा है, 4 ही आ रहा होगा। 4 से भाग करके देखो, सब में रिमाइंडर से 4 से यहाँ भाग करोगे इसमें तो आपका आ जाएगा 3 बचेगा यहाँ पर, यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ भी 3 बचेगा, 4 से भाग करोगे, 4 चौक 16 और 4 छंग 24, 3 बचेगा, तो आपका 4 आंसर होगा। तो ऑप्शन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार 10-20 सेकंड ज़्यादा लगेगा, आप कैसे भी करो, चाहे आप रूल लगा करो चाहे ऑप्शन से करो, टाइम उतना ही लग जाना है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 20, और बाकी जो तरीका आपने यूज करा है, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही तरीका आप यूज कर लो। बनाओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, इसमें देखो अब इसमें रिमाइंडर बच जा रहा है, इसमें आपका रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, इसमें आपका रिमाइंडर बच रहा है। बस मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, पहली बात तो इनसे मोस्टली क्वेश्चन आएंगे, अगर इनसे बचेंगे तो आपने जो आपको सीट दी हुई है ऑफलाइन में या नोट्स बनवाए हैं उनसे आ जाएंगे, और कुछ नहीं बाहर की चीज़ें पूछे जाने की हैं, उतना ही पढ़ो बहुत है। इसमें क्या देखो सिंपल से एक तरीका अपनाते हैं, 73 आपके पास पहला वाला है नंबर, दूसरा है 98, अगर हम 73 को डिवाइड करें तो आपके पास 4 शेषफल बच जाए, और अगर आप 6 को डिवाइड करो 98 को डिवाइड करो तो आपके पास 6 हो। तो किससे कर सकते हो भाई, बड़े से बड़ा नंबर देख लो, तो अगर 46 से भाग, देखो बड़े से बड़ा देखना होता है सबसे पहले, तो बड़े से बड़ा उठा लिया करो, 46 से करोगे 46 से कम 46, ठीक है, और 46 दूनी आप कितना हो जाएगा आपका 92, तो 46 से कम 46, 46 दूनी 92, ये बचेगा ही नहीं, 4 और 6, 23 को 23 दूनी 23 तियाँ कितना हो जाएगा 69, 4 बचेगा,
और 23 चौक हो जाएगा 4 तियां 12, 23 चौक कितना हो जाएगा, 23 चौक करोगे 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, तो 23 आंसर होगा इसमें। ठीक है, 6 बचेगा और 4 बचेगा, 23 से डिवाइड करोगे। अदरवाइज कैसे करोगे इसको, और अदरवाइज कैसे करोगे इसको, आप सीधे यहाँ पे माइनस करोगे, अगर आप वैसे करना चाहोगे माइनस करोगे और एचसीएफ निकाल दो, है ना। पहली संख्या में से पहला शेषफल माइनस करो तो आपके पास 69 आएगा, 98 में से करोगे 92 आएगा। इनका क्या निकाल दें, इनका सिंपल सा एचसीएफ निकालो तो 23 से ही डिवाइड होंगे, 23 तिया 69 और 23 चौक 92। एचसीएफ कितना आएगा, 23। एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन से कर लो। सेकेंड मेथड आपके पास क्या है कि आप जो है पहली संख्या में से पहला शेषफल घटाओ, दूसरे में से दूसरा शेषफल घटाओ, फिर आप आसानी से मासा निकाल लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें क्या है देखो, कह रहे हैं 7 का सबसे छोटा गुणज 6 9 15 18 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचेगा। ठीक है, 4 शेषफल आपका बचेगा। तो वही तरीका है, पहले तो आप 6 9 और 15 18 का एलसीएम निकालो। 6 9 15 और 18 का क्या निकाल लें, एलसीएम बना लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, कर लो फटाफट से एलसीएम, एलसीएम निकालो फटाफट से। आपको हालांकि आराम से निकाल सकते हो, 180 आ रहा होगा इसका, 180 जो है 15 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, 9 से भी, 6 से भी। फिलहाल फिर भी निकाल लेते हैं, बच्चों को दिक्कत है तो। 3 से 2 बार में जाएगा, 3 से 3 बार में जाएगा, 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, और 2 से करेंगे आपका 1 बार में। 3 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा, 3 ऐसी रहेगा, फिर 3 से कर लेते हैं कि 1 आपका ऐसी रहेगा, 3 एकम 3 5 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 3 18, 18 पंजे 90, ये आपका बनेगा। 18 पंजे 90, सॉरी, ये आपका होना चाहिए। ये जो है चारों नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा और 4 शेषफल बचना चाहिए। अब लेकिन ये जैसे 7 का गुणज होना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, 7 से कटेगा क्या ये, नहीं कटेगा। अच्छा दूसरी बात ध्यान से सुनो सॉरी, इसमें 4 शेषफल आने का मतलब है 4 जोड़ोगे तो आपका सिंपल सा आपका 94 होगा। क्या 94 जो है 7 से कटेगा, 7 का गुणज होना चाहिए, जो भी संख्या आएगी 7 का मल्टीपल 7 से कटना चाहिए, ये नहीं कट रहा। अगर ऐसा होगा तो 90 का 2 गुना करो, अब फिर 4 ऐड करो तो आपका 184 हो जाएगा। ऐसा करना पड़ता है आपको, पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल। तो 90 दूनी 180 और 4 84, ये भी 7 से नहीं कटेगा। फिर आपका 9 इंटू 3 करके देखो, +4, हालांकि ऑप्शन से भी कर ले रहा हूँ कुछ बच्चे, 274 होगा। 74 भी देखो 7 से कैंसिल करेंगे, 7 या 21, 7 से नहीं होगा। अब 90 इंटू 4, अब सर अब बच्चे कहेंगे सर कब तक करेंगे, ये आपको बस 3 4 ही करना होता है, फिर आपका आंसर आ ही जाता है। तो 36 364 और आई थिंक ये कट जाएगा आपका 7 से, तो सबसे छोटा जो है 7 का मल्टीपल यही होगा। हालांकि ये सब नंबर जो है भाग करोगे तो सब में 4 शेषफल आएगा, सब में 4 शेषफल आएगा जब इन सबसे डिवाइड करोगे, लेकिन हमें 7 का मल्टीपल लेना है, 7 से डिवाइड होना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए, 364 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 बनाओ बेटा, क्या आंसर होगा। सब चीज़ें कराई हुई हैं पहले आपने, हमसे भी पढ़ी होंगी, बाहर भी पढ़ी होंगी। ऐसी मैं देखो हर कोई बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है आजकल, कहीं का मतलब है एक जगह पढ़ ही नहीं रहा, वो 2 2 3 3 जगह बच्चा पढ़ रहा है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी छूटा होगा, और अभी भी छूटा हुआ है तो फिर तो इसका मतलब आपने मेहनत करी ही नहीं है, आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी है, सिंपल सा है। अगर आपने अभी भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो मैंने डिफिकल्ट सवाल तो दिया ही नहीं बेटा इसमें, अब डिफिकल्ट बनेगा तो इसी में नंबर बड़े बड़े हो जाते हैं, बस डिफिकल्ट बन जाता है। 1845 में ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि 3 4 5 6 से विभाज्य हो जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 6 से भी। तो वही तरीका सबसे आसान, एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालोगे तो 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 एकम 3, 4 ऐसी रहेगा, 5 3 से 2 बार में जाएगा। हालांकि डायरेक्टली एलसीएम लिखा जा सकता है, लेकिन मैं करके बता रहा हूँ, तो एकम 2 हो जाएगा। 5 से 2 दूनी 10, दूनी 20, 3 60, डायरेक्टली एलसीएम लिखा जा सकता है। तो हमने कहा इसको 60 से भाग करके देख लो, किसको, वही आपके 1845। देखो क्वेश्चन बेटा वही है सेम, जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की छोटी छोटी, ऐसे करके क्वेश्चन का फॉर्मेट वही, इसमें डायरेक्टली संख्या दे दी है आपको, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 2 अंकों की छोटी छोटी, ऐसे करके ना देकर सीधे ये दे दिया कि इसमें कितना ऐड कर लें, या जो है
इन संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम से डिवाइड होगा तो इन संख्या से डिवाइड वैसे ही हो जाएगा। तो हमें कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ें? तो पहली बात तो ये देखो 60 से 60 दिया 180, डायरेक्टली भी कर सकते हो। 4 आपका बचेगा नहीं 45। तो आप बताओ जरा 60 60 एकम 60 कब जाएगा? 60 एकम 60 करेंगे यानी कितना यहाँ पर कम पड़ रहा है? कितना यहाँ पर कम पड़ रहा है? यानी 15 और हो जाता, 15 और होता 60 एकम 60 हो जाता सीधे। समझ रहे बच्चे? हाँ या ना? तो 15 ऐड करना पड़ेगा इसमें, 15 ऐड करना पड़ेगा। एम आई राइट? क्या सब बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23। 2 मिनट बातें करनी है भैया आपसे थोड़ा सा, बस ये एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर थोड़ी बातें करते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 8, 10, 12, 20 विभाजित करने पर शेषफल 7 रहता है। शेषफल आपका 7 रहता है। आप सब बच्चे देखो एक एक तरीका हमारे पास बताते हैं। अभी 2 मिनट रुक जाओ, बस खाली बस 2 मिनट रुक जाओ। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 10, 12, 20 से विभाजित। 4 अंकों वाला आ गया। फिर से देखो तरीका वही है, एलसीएम निकालो। 8, 10, 12, 20 का 8, 10, 12, 20 का 12। चाहे तो ऑप्शन को भाग कर सकते हो, वो आपका मन है। ठीक है, तो एलसीएम इसमें कितना आ जाएगा आपका? 120 ही आएगा। 8 से एलसीएम आपका 120 ही आएगा। इसमें कर लोगे ना बच्चे? एलसीएम तो निकाल ही लोगे आप लोग। ठीक है, 12 से भी कैंसिल हो रहा है, 60 नहीं होगा। चलो तो 120 आ जाएगा इसमें। अब देखो इसमें वही 120 से ही हम लोग डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये वाला इस बार, है ना? तो 12 8 96, 960 होगा। अब कितना बच जा रहा है? 40। आप बताओ इसमें ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? अगर आप कहोगे सर इसमें से हम 40 माइनस कर देंगे, ये 3 अंकों में नंबर पहुंच जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ जितना कम पड़ रहा है उतना ऐड कर लो। जैसे यहाँ पर हमने 12 8 96 किया है, हम 12 ने में 108 कर लें। तो 12 ने में 108 करने का मतलब है बेटा यहाँ पर 40 ही तो है हमारे पास, और होना कितना चाहिए? 120 होना चाहिए एक भाग जाने के लिए। तो सिंपल सी बात यह है कि कितना कम पड़ रहा है यहाँ से देख लो। 40 हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कितना और चाहिए होगा? 80। 80 चाहिए होगा, यानी 1080 आंसर होगा। 1080। लेकिन 1080 कटेगा संख्या, 1080 कटेगा भाई किससे? 120 से। 120 से कटेगा तो इनसे भी कटेगा। लेकिन हमें 7 शेषफल बचाना है। 7 शेषफल का मतलब है 1087 कर दो, 7 शेषफल आपका बच जाएगा। 7 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। 2021 यूपीएसआई का देखो ये क्वेश्चन है। रिमाइंडर 7 बचाना है, शेषफल। अगर पूछता कोई पूरा पूरा कटने वाला नंबर तो 1080 होता। अगर बाई चांस अगर ऑप्शन में आपका 1080 ना होगा, 1087 ना होगा, तो 1080 का 2 गुना भी हो सकता है। खैर वो चीज अलग है, 1080 का 2 गुना। ठीक है, 2160 और 767, 2167 भी हो सकता है। तो उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, मल्टीपल करके जो मैंने बताया तरीका आपको। चलो अब बताओ तैयारी वारी कैसी चल रही है? सब बच्चों की क्वेश्चन सब फिनिश हो गए? अब मैं आपसे बच्चों ये कह रहा था, जैसे देखो अब टॉपिक बचे हैं 3। सच कहूं तो मैं बताऊं, जैसा आपके हालात देख के तो मन ना कर रहा पढ़ाने का, लेकिन ये है 2-3 दिन की बात और है कि आप लोग ये है कि 2-4 बच्चे तो कम से कम सीरियसली क्लासेस को ले ही रहे हैं। एक नंबर सिस्टम बच गया है आपका। नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन आए हैं इस बार, मेंसुरेशन। और एक बच जा रहा है आपका वही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपका ट्रेन वगैरह बोट सभी हो जाते हैं। ये आपके टॉपिक बचे हुए। बाकी डीआई, तो डीआई के मैं आपको सीट दे दूंगा और 1-2 डीआई समझा दूंगा, तो अच्छी होगी, जहाँ से आप चीज़ों को समझने लायक होंगे समझा के। बाकी आपको प्रैक्टिस शीट में दे दी जाएगी, उससे आप कर ले सकते हो। तो मैं ये कर रहा था, जैसे मान लो ये आप 4 दिन का वेट करोगे। आज हो रही 12, आज हो रही 12। आज क्लास लगा देना महेंद्र भैया। महेंद्र भैया से क्या नाराज होने से क्या होता है? महेंद्र भैया से पूछो, जो हमने कराना था करा दिया। महेंद्र भैया नाराज ऐसे ही होंगे ना? महेंद्र भैया नाराज क्यों हो रहा है उनसे? क्या हमने उनका क्या
अमानत रख दी है, मतलब क्या उनसे कुछ लिया हुआ है ऐसा, क्या हमने जो नाराज हो रहे हैं? अपना काम लगभग पूरा कर चुके हैं, और जो बचा उचा काम है वो एक दिन में पूरा कर ही देंगे। तो हमसे नाराज क्यों हो रहे हैं भैया? आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो? इसकी तैयारी पूरी नहीं है तो वो टीचर पे नाराज होने का मतलब क्या बनता है भाई? टीचर तो बार बार सारी चीजें करा चुके हैं, जितनी मेहनत हमने कर दी शायद किसी ने मेहनत करी होगी। तो ये जैसे मैं आपसे ही कह रहा था, एक तरीका तो ये, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे प्रिंट आउट निकलवाने के लिए कहा था, जैसे अभी आज का टॉपिक मिला के मैं अगर चाहूँ थोड़ी बहुत देर में भेज देता हूँ आपको पीडीएफ, उतने सारे प्रिंट आउट निकलवा लो, और इनको चाहो तो आप मोबाइल से रिवाइज कर सकते हो, जो टॉपिक बच जाएंगे आपके। या फिर आप 3-4 दिन का वेट करो, तो 16-17 के बाद फिर आपके पास दिन थोड़े से रिवीजन के कम बचेंगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है या तो आप जैसे आज प्रिंट आउट निकलवा लो या कल, या ऐसा कर सकते हो आप एक आध दिन रुक जाओ, अभी एक आध दिन रुक जाओ, आप 15 तक का वेट कर लो। 15 को जितने भी हो जाएंगे टॉपिक उतने का प्रिंट आउट निकलवा लेना, बाकी एक आध बचेगा तो पीडीएफ से आप रिवाइज कर लेना। प्रिंट आउट से देखो, मैंने कहा देखो फायदा ये होता है, जैसे आपके सामने बुक रखी हो तो बुक से रिवीजन करने में आसानी रहती है। मोबाइल से आप सारे क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी थोड़ा सा दिमाग उतना खुलेगा नहीं। तो बहुत आसान तरीका ये होगा, जो पीडीएफ आपको भेजेंगे 15 के आस आज 15 को सब बच्चे प्रिंट आउट निकलवा के, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लेना सब बच्चे। देखो आपने इतना खर्चा किया है तो 10-20-50 रुपए और सही, लेकिन उसको प्रिंट आउट निकलवाने के बाद जब आप सारी चीज़ें बिल्कुल रफ अपनी कॉपी पर सॉल्व करोगे ना हर एक क्वेश्चन को, तो उससे बहुत ज़्यादा रिवीजन होगा आपका। एक मोबाइल से देख के सॉल्व करोगे तो आपका उतना मज़ा नहीं आएगा। 10-20-50 रुपए और खर्च कर लेना, कोई 20-25 लगभग पेज हो ही जाएंगे उसके अंदर, हो सकता है 30 पेज हो जाए, ज़्यादा पेज होंगे तो चीज़ें सही हो जाएगा। तो बस आप 15 तक का वेट कर लो। बताओ कल टॉपिक कौन सा करवाएं? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो सारे बच्चे। और भाई हम पे भैया कोई नाराज ना हो, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है जो हमसे नाराज हो जाओगे। हमने जितना आपसे चार्ज लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उससे कई गुना हम ज़्यादा मेहनत कर चुके होते हैं। सब ना सारी प्रैक्टिस शीट बना के देना, नहीं देना, सारी चीज़ करके देना। टॉपिक कौन सा करवाएं इनमें से बताओ पहले। टाइम स्पेंड डिस्टेंस, वैसे इसमें से ये टाइम स्पेंड से मेंसुरेशन में से एक करा देते हैं कल को, जो भी है, ठीक है। और इन पे यही टॉपिक सबसे ज़्यादा जो दिक्कत करेंगे टॉपिक मैं बता रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ भी सकते हैं इन टॉपिक्स से, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें इन दो टॉपिक्स में होती है। यही तो खैर है भी जो भी है, सबसे ज़्यादा। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, नाराज कोई नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन बस मैंने थोड़ा सा इसलिए बोला क्योंकि आप चीज़ों को समझो। चलो कोई नहीं, कल टाइम स्पेंड डिस्टेंस करते हैं, क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो सब बच्चे कोशिश करेंगे करने की। और परेशान देखो किसी को नहीं होना है, चीज़ें आपने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी होंगी, हमने भी कोशिश करी है। और अभी भी मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ मेरे को इससे रत्ती भर बेनिफिट नहीं है, ईमानदारी से कहूँ, क्योंकि मेरा चैनल आप जानते हो मैं इस पर क्लासेस नहीं लेता हूँ। मैं ऑलरेडी जो है और कहीं पर बिजी हूँ इस समय, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। उस पर जो हमारा काम काम छोड़कर थोड़ा बहुत जो मतलब जहाँ मैं दे सकता हूँ वो उसकी वजह से, मतलब इस क्लासेस की वजह से मैं वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ के बैठा हूँ कि 2-3 3-4 घंटे मेरे को यहाँ पर पहले क्वेश्चन सब टाइप करना, सारी चीज़ें, फिर क्लास को लेना 1 घंटा, 4-5 घंटे इस क्लास में चले ही जाते हैं, जबकि मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ना मेरी कोई अर्निंग है इस यूट्यूब चैनल से, ना कोई मेरा इसमें कोई विशेष बेनिफिट है। लेकिन सिर्फ इतना सा मेरा एक ड्यूटी है, कि ड्यूटी ये है कि यार चलो हमने बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात को लेके बनती कि पढ़ाया है तो कहीं ना कहीं अंत तक साथ में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो एग्ज़ाम आपका कैंसिल हुआ तो ना आपकी गलती थी ना हमारी गलती थी, तो उस ड्यूटी को मैं पूरी कर रहा हूँ। और मैं ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि बोझ ले कर रहा हूँ किसी बात को, बस दिल से कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, बच्चों का सिलेक्शन होगा,
यही मेरी कोशिश रहे, इसी चीज़ को लेकर कोशिश है और मैंने अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, है ना। तो नाराज होने वाली कोई बात नहीं है ऐसा, है ना। भाई कुछ नहीं है, बाकी मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, कॉल करने के लिए भी ये नंबर आपके पास है। मैं तो हमेशा बच्चों से, जो बच्चा बहुत बात करना चाहता है बात कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो अलग बात, अगर बिजी होऊंगा तो मैं बाद में बात कर लूंगा, आपको कॉल रिटर्न कर लूंगा, लेकिन कॉल में बात करूंगा, ऐसा नहीं बात करता हूँ बच्चों से, आज भी बात करता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाकी मिलते हैं कल को नए टॉपिक के साथ में। मेंसुरेशन और टाइम स्पेंड डिस्टेंस, भाई इसको पढ़ के आना, पहली बात तो ये। एक काम करते हैं पहले इसको निपटाते हैं, टाइम स्पेंड डिस्टेंस। मैं चाहूंगा सब बच्चे कल इसको पहले पढ़ के आना, क्योंकि पढ़ आपको मजा तब आएगा जब आप इसको रिवाइज कर लोगे एक बार घर पे, फिर यहाँ पर क्वेश्चन कर लोगे आके। और मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं पुराने क्वेश्चन न डाल के थोड़े से क्वेश्चन अलग अलग, का मतलब ये से वही नंबर्स वगैरह सारी चीजें न डाल के, थोड़े कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे यूपीएसआई वगैरह के, मान लीजिए और टॉपिक के, तो इस तरह से कर लेंगे चीज़ों को। ठीक है, चलो मिलते हैं। अभी मेरे को जाना है, नवोदय की किताब से मतलब भेजनी है, क्लास 6 वालों बच्चों की किताब तैयार करवाई है बिना सर ने। चलो ठीक है बच्चों। और ऑफलाइन वाले बच्चे भाई क्वालिटी तैयार करके रखो, क्वालिटी का रिवीजन करवा दूंगा आपका मैं। मॉडर्न का मैंने करवाया, थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करवा के वो क्वेश्चन आपको दिए, क्वेश्चन लगा लिए होंगे आपने, और जो आपको एक पेज दिया था याद करने के लिए, सारी आपका सिक्वेंस से मॉडर्न हिस्ट्री का लिखा हुआ था, कौन से सन में कौन सा डेट में क्या कौन सी घटनाएं हुई हैं, वो भाई पढ़ के आना। पढ़ के नहीं आए तो बहुत तुम्हारी पिटाई करूंगा, बता रहा हूँ ऑफलाइन वाले बच्चों की। ठीक है बस, और कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करो, सब सही जा रहा है। चलिए ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।